ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में हम सुन रहे हैं आदरणीय गंगे दादी जी को, जिन्होंने अपने जीवन में कितनी ही विरोध परिस्थितियों का सामना किया। ऐसी कष्टदायी परिस्थिति में भी वो कैसे अपनी लगन की अगन को जगाकर परमात्मा प्रेम को, परमात्मा प्रीत को अपने मन में समाये हुए एक गोपी की तरह, जो उन्होंने भागवत में पढ़ा था, अपने जीवन को साकार रूप में जीने लगी। बता रहे हैं दादी कि कैसे हमें ज्ञान अमृत ना पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। हम पर अत्याचार होते थे, फिर भी हम हर अत्याचार को बड़ी खुशी खुशी सहन करते थे। लेकिन दादी ने एक बार एक युक्ति अपनाकर चाहा कि किसी तरह मैं अपने परिवारजनों को उनकी स्वीकृति से इस मार्ग पर चलने के लिए उनको आग्रह करके देखूं। तो दादी कहती हैं, हम अपने परिवारजनों के पास एक बैठक में पहुंचे और जाकर हमने बोला, आप हमें बताइए, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई है तो आप हमें बताएं। हम वहां जाकर कोई बुरी चीज तो नहीं सीख रहे हैं, सारा घर का कामकाज करते हैं। आपके लिए कोई दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके लिए हम ना करते हैं। ऐसा कोई फैशन नहीं जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं जिससे आपके घर की आबरू जा रही है। हम कोई सिनेमा आदि देखने भी नहीं जाते हैं, कोई मांस मदिरा आदि का प्रयोग भी नहीं करते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते तक भी नहीं है, फालतू इधर उधर घूमने भी नहीं जाते हैं। आपने हमें ऐसी क्या बुराई देखी है कि आप सत्संग में जाने के लिए हमें रोकते हैं? बहुत प्यार से शक्ति स्वरूप बनकर दादी जी ने अपने सारे परिवारजनों के सामने यह आग्रह रखा। वे हमसे बहुत से प्रश्न करने लगे, लेकिन हमारी कोई बुराई नहीं बता सके। दादी ये बता रहे हैं, उनके मन में बस सिर्फ एक ये बात थी, भले 100 अच्छाइयां हैं लेकिन तुम हमारी बात मानो, क्योंकि वो हमें विकारी बनाना चाहते थे। निर्विकारी जीवन को छुड़ाकर हमारा विकारी विवाह कराना चाहते थे। फिर मुझे शेरनी शक्ति बनकर एक दिन कुछ ऐसा उत्तर देना पड़ा। इससे पूर्व दादी बता रहे हैं, एक दिन अचानक अफ्रीका से मेरा भाई आया, बड़ा भाई था जिसका मेरे से बहुत प्रेम था। जब उसको पता चला कि मेरी बहन को पिताजी ने और परिवारजनों ने बंधन में रखा हुआ है, जाने नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा, सत्संग में जाने की क्या बुराई है, आप लोग इनको क्यों मना कर रहे हैं? और उसके कहने से पिताजी ने, माताजी ने थोड़ा मुझे स्वतंत्रता दी और मैं सत्संग में जाने लगी। लेकिन आखिर भाई गया, फिर इनके सितम प्रारंभ हो गए। सितम का, अत्याचार का, विरोध का वर्णन करते हुए दादी बहुत ही स्पष्ट रीति हम बच्चों को बता रही हैं कि इतना सहज मार्ग नहीं था उनका चलने के लिए इस पवित्रता के डगर पर। कितनी बाधाएं आई। दादी बता रही है, एक दिन मेरी खुद की लौकिक माता जी को विचार आया कि क्यों ना इस कन्या का विवाह कर दिया जाए, जबरदस्ती भी कर देंगे ताकि इसका मन सत्संग से हट जाएगा और संसार की बातों में लगेगा, थोड़ा खाने पीने लगेगी, पहनने लगेगी, भोगने की यानी विषय विकार भोगने की आदत लग जाएगी, अपने आप सत्संग का भूत उतर जाएगा। परंतु जब माता जी ने ये आग्रह मेरे सम्मुख रखा कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, मैंने तुरंत ये शब्द कह दिया, मुझे विकारी शादी नहीं करनी है, मैं विकारी शादी को बर्बादी मानती हूँ। उन्होंने कहा, माता जी मैं तो ज्ञान की मीरा हूँ, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। दादी जी इतने स्पष्ट लगन में रहकर इन शब्दों का वर्णन कर रही थी कि मेरे लिए एक गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है, मैं तो बस उसकी हो चुकी हूँ। मेरे मन से, मैंने मन ही मन में परमात्मा से सगाई कर ली है। अब दूसरे किसी को मैं कैसे वर सकती हूँ? दूसरे किसी से मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? मन तो मेरा मन मोहन ने ले लिया है,
मेरे मन में वो मोहन बस चुका है, अब दूसरे किसी के लिए मेरे पास स्थान ही कहाँ रहा है। ऐसी ऐसी बातें जब माता ने सुनी और लौकिक माता और संबंधियों के कानों तक भी वो लगन मीरा की मेरे अंदर से निकले शब्द उनके कानों तक पहुंचे, तो ये सब बातें सुनकर लौकिक संबंधियों को और बहुत क्रोध आने लगा। उन्होंने एक बार तो मुझे ऐसा मारा, गंगे दादी बता रहे हैं, ऐसा मारा जो मैं क्या ही आपको वर्णन कर सकूं। वे बोले, जब तक तुम शादी नहीं करोगी हम तुम्हें मारते रहेंगे, भले ही मार मार के तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। हम तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन तुम अपने मुख से खुद ये स्वीकार करो कि मैं शादी करूंगी। इतना पीटा। एक बार की बात और बता रही हैं दादी जी, मैंने उत्तर में बोला भी, मैं आपको अपने मन की सच्ची बात बता चुकी हूँ। स्पष्ट रीति मैंने आपको बोल दिया है कि मैं उस परमात्मा जिसको मनुष्य याद करते हैं, मैं उसकी सच्ची मीरा बनी हूँ। यहाँ परमात्मा निराकार शिव के लिए बोला गया है और उनसे मेरी आत्मा की ज्योत जुड़ चुकी है। जैसे श्री कृष्ण को बिना देखे भी मीरा का दिल जुड़ चुका था गिरधर के प्रति, उतना ही प्रेम मेरा भी परमात्मा की तरफ जुड़ चुका है। मैं अब उस परमात्मा गिरधर गोपाल की हो चुकी हूँ। अब मैं वो विकारी शादी नहीं करूंगी। दादी ने बहुत शक्ति स्वरूप होकर बोला, परंतु हमारी पवित्रता की बातें जैसे उनको समझ ही नहीं आती, तरस आता था। इतना स्पष्ट समझा रही हूँ, इतनी लगन दिखा रही हूँ, फिर भी उनको वो पवित्रता का मार्ग समझ नहीं आता था। और एक दिन उन्होंने, दादी बता रहे हैं, उन्हीं के परिवारजनों ने एक अंधेरी कोठरी में मुझे बंद कर दिया। और बंद ही नहीं किया, बल्कि मेरे हाथ पैरों को जंजीरों से बांध दिया। मेरे हाथों पर कुछ भारी जो वजन वाला दस्ते होते हैं वो भी मारे रख दिए गए, परंतु मेरे लिए जैसे वो अंधेरी कोठरी भी परमात्मा की प्रेम की किरणों से जगमगाती रोशन ऐसी महसूस हो रही थी। उन्होंने मुझे, उनके माता पिता के होते भी दादी अपना अनुभव बता रही हैं कि उन्होंने मुझे अंधेरी कोठरी में ही नहीं रखा। इतना वजन जंजीरों का बांधने की ही बात नहीं है, बल्कि मुझे भोजन भी नहीं दिया। मेरा भोजन भी, खाना पीना बंद हो गया। 2-3 दिन दादी ने एक निवाला नहीं खाया था। आप सोचिए, लेकिन वो प्रभु की लगन जो थी वो उनके प्राणों को जैसे एक श्वास बचाए रखने के लिए वो शक्ति प्रदान कर रही थी। दादी बताते हैं कि 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, परंतु ये जो भी कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरे अंदर प्रभु की जो लगन है उस तीव्रता को बढ़ा दिया। अंदर ही अंदर मैं प्रभु से और बातें करने लग गई और उस लगन में डूब गई। और मैंने बाबा से, परमात्मा से, उस प्रभु से बातें करी, प्रभु आप तो मेरे कन्हैया लाल हो, हम कन्याओं के आप कन्हैया हो, तभी तो आपको कन्हैया नाम मिला, तो इस कन्या की रक्षा नहीं करोगे क्या? आप आइए, इस कन्या की रक्षा कीजिए, क्यों देर लगा रहे हैं? देखो तो हम लोगों पर ये लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं। हे प्रभु, अपनी इस गोपी की लाज बचाओ। प्रभु हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। बस ऐसे ही भूख में तड़पती हुई मैं अंदर ही अंदर, शरीर भले थोड़ा अस्त व्यस्त व्याकुल हो रहा था, लेकिन मन प्रसन्न था उस परमात्मा की याद में, और ऐसे ही मन भगवान से वार्तालाप कर रहा था। दादी बताते हैं, इसी बंधन के बीच में मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। वो विचित्र अनुभव उस अंधेरी कोठरी में बैठकर मैं प्रत्यक्ष जैसे इन नेत्रों से देख रही हूँ। विरह वेदना में मैं डूबी हुई थी, देह की सुध-बुध मुझे भूल चुकी थी। मुझे अपने सामने एक छोटा सा श्री कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ जैसे आंखों के बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। बस उस सुंदर मूर्त को मैं देखती रही। मैं तड़पती हुई आत्मा जैसे उनको देखकर तृप्त हो रही, अंदर ही अंदर ऐसे भाव महसूस हो रहा था जैसे भरपूर हो गई हूँ।
मुझे मन में बहुत हर्ष अनुभव हो रहा था और वहां से जैसे एक सूक्ष्म में आवाज कहते हुए मुझे सुनाई पड़ रही थी कि बच्ची, अब तुम्हारे बंधन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। ऐसी आवाज मुझे सूक्ष्मता में सुनाई दी। बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अब साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ जैसे मुझे अंदर से ऐसा अनुभव हो रहा था कि अब इस दृश्य को देखकर, भगवान के इस वायदे को सुनकर, जैसे मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। अब मुझे भूख प्यास की बिल्कुल भी महसूसता नहीं हो रही। मुझे तो ऐसा लग रहा था मुझे कौन मिल गया है। और केवल ये दृश्य नहीं मिला, दादी कहती मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ मुझे मिल गया। भले ही 3 दिन से भोजन न करने के कारण मेरा शरीर पहले से और ज्यादा कमजोर और निर्बल हो चुका था। कई दिन से भूख प्यास के कारण मैं थोड़ी सी क्षीण हो चुकी थी, परंतु इस साक्षात्कार के बाद जब ये सुंदर मनोहक दृश्य मैंने अनुभव किया अपने सम्मुख, तो मेरी आत्मिक शक्ति को जैसे विशेष अनुभव हो रहा था। देह की दुर्बलता जो हो रही थी वो अनुभव ही नहीं हो रही थी, किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रही, लेकिन इस दृश्य की जो आत्मीयता है उसने मेरे अंदर आत्मबल को जगा दिया था। 3 दिनों के बाद जब मेरे लौकिक परिवार वालों ने, संबंधियों ने दरवाजा खोला और फिर मुझसे पूछा, बताओ, देखिए जरा, उसके बाद भी उनको भूख प्यास की चिंता नहीं। ये है विकारी संसार जो फिर भी पूछ रहे हैं, बताओ क्या सोचा तुमने, शादी करोगी, विकारी विवाह करोगी, विकारी बंधन में बंधोगी, देखो अपना हट छोड़ दो। ये थे लौकिक संबंधियों के शब्द 3 दिन भूख प्यास में रखने के बाद। एक बार अपने मुख से कह दो, मैं आज से ओम मंडली में नहीं जाऊंगी, मैं अब विकारी शादी करने को तैयार हूं। सोचिए, दादी ने बहुत विनम्रता से फिर भी बोला, मैंने कहा है आप ये क्या बातें बोल रहे हो, आप मुझसे कह रहे हो मैं सत्संग में ना जाऊं। दादी को आश्चर्य हो रहा था, इतना सितम सहने के बाद भी आप मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं अब आपकी बातें सुनूं। कौन मुझे शक्ति दे रहा है? 3 दिन किसने मुझे भोजन पान कराया, किसने मुझे उस परमात्मा प्रेम का रस पिलाया, और आप कहते मैं वहां जाना छोड़ दूं। आपने अभी तक हमें पहचाना नहीं। दादी ने बहुत विनम्रता से फिर भी कहा, और कहा, देखो मेरी बात सुन लो, ये लगन की अग्नि अब तो कभी नहीं बुझने वाली, क्योंकि ऐसा विरह वेदना में रहकर दादी ने और ज्यादा वैराग्य पक्का कर लिया। देख लिया कि मेरे खुद के संबंधी मुझे कष्ट देकर भी कष्ट का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इससे अच्छा तो वो परमात्मा है जो इस देह में हमारे सम्मुख नहीं है, लेकिन मेरे हर कष्ट को महसूस कर रहा है, मेरे लिए इस धरा पर साकार हुआ है। उन्होंने अब ललकार कर दी। दादी ने बड़ी शक्ति स्वरूपा होकर बोला, अब ये लगन नहीं बुझेगी, ये दबाने से दबने वाली अग्नि नहीं है। हाँ, अगर मैं इस लगन में आपके इस सितम को सहते सहते शरीर छोड़ भी दूं, तो भी देखिए दादी कितने गजब की बात बता रही हैं। देखना, अपने परिवार वालों को सबको बोला, अगर मेरा ये सितम सहते परमात्मा लगन में शरीर छूट जाए तो मुझ आत्मा को इस शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वारे में आने वाली हूँ, इसलिए मेरी लाश को भी तुम सेवा केंद्र यानी ओम मंडली के सत्संग के सामने, उस द्वार के सामने जरूर ले जाना। ये ललकार दादी ने रखी। मरना पसंद था, लेकिन विकारी जीवन जीकर पल पल मरना नहीं पसंद था। ऐसी कड़क शक्तिशाली बात सुनकर घर वाले आश्चर्यचकित हो गए, कुछ निराश हुए, कुछ रूठ गए, कुछ क्रोधित भी हो गए, और सभी के शब्द थे, तुम अभी तक भी नहीं बदली, इतने सितम सहकर भी तुम नहीं मानोगी क्या?
उनकी फिर भी ये जिद थी कि हमारी बातें मानो। मैंने कह दिया प्यार से। दादी कहती, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूं कि जितना आप मुझे समझ रहे हो। आपने मुझे भले ही ऐसे ऐसे सितम दिए हैं, लेकिन आप मेरी शक्ति को, मेरे परमात्मा साथ को नहीं पहचान पा रहे हो। और मैं वो कायर नहीं जो मैदान छोड़ दूं। हम हर सितम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं। आप हमें साधारण नहीं समझो। इसलिए आपको जितना अत्याचार करना है और करना है कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर, दादी ने ललकार से ये बात बोली, हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना है और अत्याचार खूब सहन करना सीख लिया। हमको मालूम है ये डगर सत्य नहीं है और विकारी मनुष्य इस निर्विकारी जीवन को नहीं समझने वाले हैं। इसलिए आप हमारी चिंता मत करो। हमने तो इस ज्ञान बल पर और इस अत्याचार को सहन करते हुए धीरज से कैसे हमें सामना करके आगे बढ़ना है, ये हमने सीख लिया है। परंतु देख लीजिए, परमात्मा की संतान होने के नाते, देखिए कितनी गहरी बात दादी ने बताई। भगवान की संतान होने के नाते और लौकिक रूप से आपके घर की मैं सदस्य हूँ, इसलिए आपको एक बात का जरूर मैं सावधानी देना चाहूंगी। और दादी ने वो क्या सावधानी दी? दादी ने कहा, देख लीजिए ये अत्याचार आप कर तो रहे हैं, अभी आपको नहीं मालूम है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, मेरी ये लगन किसके लिए है और वास्तव में वो पवित्र जीवन का क्या महत्व है, ये आप भले ही नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप सभी को मैं एक चेतावनी अवश्य देना चाहूंगी। वो चेतावनी क्या थी? वास्तव में परमपिता परमात्मा की ओर से अपने घर के सदस्यों के प्रति जब ऐसा व्यवहार देखा जाता है तो उनको सही मार्गदर्शन देने की क्या प्रेरणा परमात्मा ने दी, जो दादी ने परमात्मा की ओर से अपने परिवारजनों को इतने कष्ट सहने के बाद दिया, वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।